चुनावी मौसम की शुरुआत होते ही सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडों को आजमाना शुरू कर देते हैं। और इन दिनों यदि देखा जाए तो बिहार का सियासी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और बिहार में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव का माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय के रमजान चल रहे हैं और इस समय सभी सियासी दल इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे वो मुस्लिमों के वोट बैंक को हासिल कर सकें। इसी बीच जेडीयू खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इफ्तार पार्टी के जरिए मुस्लिमों के वोट बैंक पर टकटकी लगाए हुए बैठी हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार अथक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। और आज हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के दिग्गज नीतीश कुमार की, जो इस समय इफ्तार पार्टी के माध्यम से मुस्लिमों का वोट और समर्थन लेने के प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जो प्रयास नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए किए जा रहे हैं? क्या इस तरह के कार्यक्रम से नीतीश यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सभी धर्मों का और सभी पर्वों का सम्मान करती है? आइए इसी अहम मुद्दे पर आपसे बातचीत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में और इससे जुड़े तमाम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाना एक राजनीतिक कदम जरूर हो सकता है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना और उनकी पार्टी के लिए मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाना हो सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और ऐसे आयोजन के जरिए वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार सभी समुदायों के लिए समान रूप से कार्य करती है और सभी को एक साथ लेकर चलने में ही विश्वास भी रखती है। धर्मनिरपेक्ष छवि को किस तरह से नीतीश कुमार बिहार के अंदर मजबूत करते हैं? दरअसल नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में काफी लंबे समय से अपनी सुशासन बाबू और धर्मनिरपेक्ष छवि के नेता के तौर पर अपनी छवि को बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन इस बात का एक प्रतीक हो सकता है कि वे हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं और किसी एक समुदाय के प्रति पक्षपात नहीं करते। यह खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वे एनडीए यानी भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा हों, जहां उनकी छवि को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। सामाजिक सौहार्द का संकेत नीतीश कुमार अक्सर देते हुए नजर आते हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाना सामाजिक सौहार्द और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक तरीका भी हो सकता है। यह दिखाता है कि वे बिहार में विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारे को महत्व देते हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें अखबार की सुर्खियां बनी रहती हों। आलोचना और विवाद का जवाब नीतीश कुमार बखूबी देना जानते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अगर हम यहाँ उदाहरण के तौर पर बात कर लें तो जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटनाओं के दौरान उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उनकी काफी ज्यादा आलोचना की गई और उन्हें नीरो तक कहा गया। ऐसे में यह आयोजन उनकी उस नीति का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें वे किसी भी विवाद के बावजूद सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहते हैं। परंपरा और व्यक्तिगत विश्वास को किस तरह से नीतीश कुमार बिहार के अंदर बनाए रहते हैं, इस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। यह भी संभव है कि नीतीश कुमार इन सभी चीजों को एक परंपरा के रूप में देखते हों, जो उनके लंबे राजनीतिक करियर का एक अहम हिस्सा रही है। दूसरी ओर पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक मजबूत चेहरा है। अगर बात विपक्षी पार्टियों की कर लें तो विपक्षी पार्टी के नेता धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं ताकि जनता के साथ उनका सीधे तौर पर रिश्ता मजबूत रहे।
तो ऐसे में नीतीश कुमार के धार्मिक आयोजनों का यहाँ पर मुद्दा क्यों बनाया जाता है, और नीतीश कुमार द्वारा आयोजित किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा अक्सर इतना बड़ा क्यों रहता है। हालांकि इसके मतलब को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं और एक अलग ही नजरिया भी रखते हैं। कुछ इसे सकारात्मक कदम मानते हैं तो कुछ इसे वोट की राजनीति कहकर खारिज कर देते हैं। उदाहरण के लिए इफ्तार पार्टी को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने बहिष्कार का ऐलान किया है, यह कहते हुए कि नीतीश जैसे नेता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि उनके इस कदम को हर कोई एक नजरिए से नहीं देखता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की मानसिकता या यूं कहें कि राजनीतिक सोच कुछ भी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अक्सर अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहते हैं। शायद यही वजह है कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी को कब्जाए हुए हैं, और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के अथक प्रयासों के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हिलाना कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण बात रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं। चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार अक्सर गर्म रहता है। और नीतीश कुमार की राजनीति और मुस्लिमों के साथ उनका इस तरह का कनेक्शन ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में MY समीकरण के माध्यम से केवल लालू प्रसाद यादव ही नहीं, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का लोहा मनवाने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। और बिहार की जनता और वोट बैंक को साधने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए नीतीश कुमार तमाम धर्म के यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास बखूबी करना जानते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर कई तरह की बातें भी होती हुई नजर आती हैं। विपक्षी पार्टियां हों या फिर उनके साथ गठबंधन के दल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं होती रहती हैं। और नीतीश कुमार के इन आयोजनों को लेकर जिस तरह से सवाल उठते नजर आए हैं और यहां उनको नीरो तक की उपाधि दे दी जाती है, तो अब ऐसे में नीतीश कुमार यहां पर इन चीजों को लेकर कोई भी रुख दिखाते हुए नजर नहीं आते हैं और अपनी राजनीति में कहीं ना कहीं मसरूफ रहते हैं। शायद यही वजह है कि वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी की गद्दी पर कहीं ना कहीं आसीन होते हुए नजर आते हैं और बिहार के अंदर सत्ता पलट का भी दम रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह भी माना जाता है कि वो जिस भी गठबंधन के साथ रहते हैं, बिहार के अंदर उसी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए के साथ नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आरजेडी भी पूरे प्रयासरत है कि नीतीश कुमार उनके पाले में चले जाएं और उनका गठबंधन यहां मजबूत होता हुआ नजर आए। नीतीश कुमार का फैसला कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ रहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के, अपनी राजनीति का लोहा मनवाना नीतीश कुमार को बखूबी आता है। और ऐसे में जिस भी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाते हैं, उसी की सरकार बिहार के अंदर बनती हुई नजर आती है। तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के तुरुप के इक्के हैं, जिनके माध्यम से बिहार की सत्ता कहीं ना कहीं पलटती हुई भी नजर आती है। और ऐसे में गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाना नीतीश कुमार का पुराना खेल रहा है और इस खेल के महारथी के तौर पर नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हुए इस अहम मुद्दे पर हमने तमाम बिंदुओं को खंगालने का काम किया। यहाँ ये कहना गलत तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता इस कार्यक्रम के तरह के कार्यक्रम को इसलिए कराते हुए दिखाई देते हैं ताकि बिहार में राजनीति के साथ साथ सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने में इस तरह के आयोजनों के जरिए कुछ मदद मिल सके। और हमारे आज के इस खास प्रोग्राम के बारे में हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि नीतीश कुमार के इस तरह के कदम पर आप अपना क्या विचार रखते हैं। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति से जुड़े इस तरह के और भी मुद्दों पर हम आपके साथ लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।